हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से बैक टू विलेज फ़ेज़ 5 का आज बहरोट में कोट पंचायत का एक अजलास हुआ, जिसके लिए एशियन वायर के लिए बहरोट से हमारे नुमाइंदे गुलाम अहमद जाहिद मिर्ज़ा साहब की खुसूसी रिपोर्ट। जिसका सबूत आपके पास है, हमने कोशिश करके सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह हम कहीं किसी हद तक कामयाब भी होंगे। बाहर लोग भी बताएंगे। यही कहूँगा कि जो भी अपने ख्यालात हैं या अपनी बात है वो हमारे बीच करेंगे। हमें सुनने के लिए है, इनको हमें बताना है। जहाँ हमारा सिस्टम बहुत डेवलप हुआ है वहाँ कहीं ना कहीं सर कमी भी है, कमियाँ भी बड़ी। इसी चीज़ को नोट करने सबसे पहले उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि जहाँ पहले जो है वो हैंडपंप के लिए कभी एमपी के पास जाना पड़ता था या एमएलएज होते थे। एमएलएज कंस्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, 1 लाख पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत मुश्किल। आज की डेट में आपका एक बजट जो है पंचायत का फिक्स करके आपके सरपंच के मेम्बरान पे और आपने आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिन लोगों को आपने चुन के रखा है, उनके डिस्पोजल पे छोड़ा है। आप लोगों की मर्जी से वो जो भी कोई भी डेवलपमेंट का काम है, हैंड पंप है या सड़क है या कोई पाथ बनना है या तो कल हमारा बच्चा यहाँ से उठे और AWE बन के आपके गाँव का, मेरे गाँव का हमने जहाँ तक ये बातें होगी तामीर और तरक्की की, डेवलपमेंट की, सिस्टम की, सारी जिंदगी चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, ना ख़त्म होने वाली बात है। मैं ये कहूँगा हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, फ़र्द हैं, हमने अपनी हालत को खुद बदलना है। जैसे गवर्नमेंट ने 1000 स्कीमें चलाई हैं, उनके इस्तेफादे सिस्टम आप अगर अवेयर नहीं हो, अपने भाई से पूछो, अपने सरपंच से पूछो, अपने पंच से पूछो, अपने इर्द गिर्द के बंदे से पूछो, ताकि आपको पता चले। हम इस कुर्सी पर तभी हैं कि हमारे बाप की कुर्सी नहीं है, किसी के बाप की नहीं है। इस कुर्सी पे मैं दोबारा तभी बैठूंगा जब मैं इसके आलिम काबिल हूँ। ये कुर्सी तब मुझे मिलेगी और ये कुर्सी उस बंदे इनको पढ़ के मेहनत से मिली है। मैं अपने पेंचिस से, अपने सरपंच, मैं अपने जितने भी मेम्बर से उनसे कोशिश करूँगा कि हमने कोशिश करनी है सिस्टम के साथ चलने की, ताकि लोगों का भरोसा, लोगों का एतमाद जीत के हम दोबारा इस कुर्सी पर फिर बैठें। बहुत ठीक है। तो बाकी ये रहा कि ये आए हमारे बीच, इन्होंने बातें कहीं बैक टू विलेज की बात यहाँ तक हमने सुनी। आपने बड़े मसाइल से गुना हमारे गुलाम अहमद साहब जी बड़े लिटरेरी आदमी हैं, ये पढ़े लिखे बंदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने अच्छी बातें की हैं, मुझे सुनने में फ़ख्र भी हुआ, अच्छी बात है। इस तरह राठर साहब ने बातें की, हम उनसे बहुत मुतमईन हैं। जहाँ तक चंद बातें उनका जवाब देना मैं मुनासिब समझूंगा। PMAY जो है ना, PMAY जी, ये है गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसमें हर लोगों को पैसा मिलना है। हमने कोशिश की है, इसमें ये होता है कि जब हम पैसा की पहली किस्त किसी को जारी करते हैं तो फर्स्ट जो हम क्या करते हैं, जियो टैग करते हैं सिस्टम करके, तो भेज देते हैं ऑफिस में, तो ताकि दूसरा आदमी जब पहली प्लंथ डालेगा तो सर उसको पहली किस्त हम जारी, पहली किस्त ऐसे जारी होगी, दूसरी प्लंथ में जारी होगी। वो सब आप इंटाइटल हो बाथरूम के, गवर्नमेंट ने वचनबद्ध किया हुआ है और ये लिखा हुआ है प्लान में। ठीक है सेक्रेटरी साहब, आपको 1,60,000 रुपया हमने देना। एक रही बात, हर आदमी बाथरूम का हकदार है, उसको लेना है, मिलेगा। नंबर 2, आपने कहा कि बच्चियों की जो स्कीमें हैं सोशल वेलफेयर वाले देते हैं, हर बच्ची हमारी इंटाइटल है। पहले ये होता था जो लोग सर्वे में आते थे वही इंटाइटल होते थे बच्चियों के। क्या बच्चे लेंगे, उनका बेनिफिट 40,000 रुपया गवर्नमेंट देगी। सर अब गवर्नमेंट ने ये किया है, हर बंदा जो भी जिस तरह हमारी है ना, जिस तरह हम पूरे जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉय था 5 लाख का उसको मिलता था, जैसे अपने आप को गोल्डन कार्ड जिससे मिले तो 5 लाख गवर्नमेंट देती, इस तरह हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ के जितनी भी बच्चियां हैं हमारी जिनकी शादी होंगी, हाँ उसमें शर्त है, लेकिन शर्त ये है कि वो उस नार्ज में आनी चाहिए। अब आनी कैसे चाहिए? बच्ची की पहली फॉर्मेलिटी ये 18 साल एज। हाँ एज। आप क्या करते हैं, हमारी बच्ची छोटा सर्टिफिकेट देके हमारा केस अफसर इशू करेगा, क्योंकि उसको अपने सरपंच पर भरोसा है। हम गवर्नमेंट के नौकर हैं, डिपार्टमेंट में हमने चुना है, हमें गवर्नमेंट वो तनख्वाह दे रही है, तो हम भी तो बाहर तो नहीं ना उससे जा सकते, बाहर तो नार्ज में करनी है ना। बिल्कुल। ये कि मैं उठूं जनाब आपका मुंह देके किसी का देके जी 12 साल की बच्ची को शादी, जब कानून में नहीं है तो हम कैसे देंगे? इसलिए पहली शर्त यह है कि 18 साल की बच्ची होनी चाहिए। दूसरा, हर बच्ची हकदार है सारी। तीसरा यह है कि उसमें आपने निकाह पर्च भी लगाना है, उसमें आपने क्या करना है, कार्ड लगाना है। आपकी शादी में 2 महीने के गैप होना चाहिए। हाँ, बीच में कम से कम। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, तो आप सब हकदार, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं।
किसी को 1 पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी को 10 पैसे देने की। बहुत खूब। ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने बनाया, आपको मिलेगा। मैं लोगों के सामने कहने का हकदार हूँ, क्योंकि आप मुझे पूछने के हकदार हो। मैं तो बताऊंगा आपको। वो हमारा सारा पैसा उसके कोड में